दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद की सीरीज में हम आपको कई चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने त्रिदोष के बारे में जाना, रसों में आपके मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, तिक्त रस यानी कड़वे रस के बारे में जाना। आज जिस रस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, अगर वह आपके जीवन पे नहीं है तो आप कई तरह की बीमारियों से शिकार रहेंगे। आपका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। कहा जाता है ना, तीखे का तड़का अंग अंग फड़का। अर्थात आज जिस रस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह है तीखा रस, यानी जिसे आयुर्वेद में कटु रस कहा जाता है। यह स्वाद में चरपरा होता है, तीखा होता है। जब यह जीभ के अग्रभाग पर लगता है तब एक सुई के चुभने जैसी जलन होती है। यह आपके शरीर को जगा सकता है, आपके शरीर के प्रत्येक अंग को जागृत कर सकता है। यह मुंह में सलाइवा का निर्माण करता है। यह आपके सभी तंत्रों को जगा सकता है, आपके कपोलों को जागृत करता है। अब यह जो तीखा रस है, पंच महाभूत में से वायु और अग्नि से मिलकर बना होता है। अर्थात जब यह वायु और अग्नि से मिलकर बना है तो यह आपके शरीर में वायु और पित्त रस को बढ़ाने वाला होता है। और जब यह वायु और पित्त रस को बढ़ाएगा तो कफ के जो दोष है उसको शांत करने का काम करता है। अर्थात यह कफ को खत्म करने का काम करता है। इसके औषधीय गुण कई हैं, लेकिन हमारे घर परिवार में कई जगहों पर मैंने देखा है कि इस रस से लोगों को दूरी बना दी जाती है कि तीखा खाओगे तो बवासीर हो जाएगा, तीखा खा जाओगे तो आपको अल्सर हो जाएगा। जब बवासीर होगा या जब अल्सर होगा वह तीखा खाने के कारण नहीं, किसी भी कारण से जब होगा उस समय मना किया जाता है। क्योंकि अगर उस समय तीखे रस का सेवन करेंगे और मुंह से लेकर आंत तक, गुदा द्वार तक कहीं भी कोई घाव होगी तो वहाँ जलन हो सकती है, इसलिए मना किया जाता है। लेकिन वही लोगों को भ्रम में जीने की आदत होती है। कहीं सुन लिए, किसी ने कुछ कह दिया, तब वह पीढ़ी दर पीढ़ी वही सच मानकर उसे जीते चले आते हैं। अगर यह तीखा रस, मैंने कई लोगों को अपने आसपास देखा है जिनके जीवन में तीखा रस जिनके भोजन में नहीं होता है, वे पेट की तमाम व्याधियों से ग्रसित रहते हैं, पेट में कृमि से ग्रसित रहते हैं, उनके शरीर में फोड़े फुंसी लगातार होते रहते हैं। इतना जरूरी है यह तीखा रस। लेकिन अब इसको पहचाने कैसे? तो भोज्य पदार्थ का वह कोई भी तत्व जो आपके जीभ में जलन लाए, वह तेज चरपरा जैसा लगे, वह आपके जीभ के अग्रभाग में जो संवेदनाएं हैं वहाँ आपको तीखा लगता है, तो वह तीखे रस में आता है, वह कटु रस में आता है। अब इसमें मिर्ची, काली मिर्च, तमाम तरह की जो मिर्च होती है, तमाम तरह के मसाले हैं, अदरक है, लहसुन है, पीपल है, कई ऐसे जड़ी बूटियां हैं, वह सब तीखे की श्रेणी में आती हैं। अब तीखे रस के फायदे क्या हैं? तमाम फायदे, जैसे मैंने बताया, नींबू मिर्ची लटकाने की चीज़ नहीं है। जहाँ नींबू अम्ल रस में आता है वहीं मिर्ची जो है तीखे रस में आ जाता है। अर्थात जिसके भोज्य पदार्थ में नींबू और मिर्ची है, यानी अम्ल रस और तीखा रस है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। सबसे पहला फायदा तो यह होता है। दूसरा, यह पेट के तमाम कृमियों का नाश करने का काम करता है। यह शरीर से खुजली को दूर करने का काम करता है। यह शरीर में रक्त परिसंचरण जो धीमा पड़ जाता है उसे तेज करने का काम करता है। यह जिनको पसीना न आने की समस्या है वो उनके पसीने की ग्रंथि को खोलता है। यह शरीर के तमाम अंगों को, जैसे ही यह स्वाद जीभ को लगती है, प्रत्येक अंग जाग जाता है। अब चूंकि जैसे मैंने पहले बताया कि यह अग्नि और वायु तत्व से मिलकर बना होता है, तो वायु और पित्त रस को बढ़ाएगा तो वहीं पर कफ रस को नष्ट करेगा। अर्थात यह कफ को पतला करने का काम करता है। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, यह सब में अगर तीखे भोजन का सेवन किया जाए, वैसे ही आपने ध्यान दिया होगा जब आपको सर्दी जुकाम होती है, बुखार आया होता है तो आपको तीखा खाने का मन करता है। यह शरीर मांग रहा होता है कि उसे तीखा भोजन चाहिए। और जब आप तीखा भोजन लेते हैं, बहुत सारी मिर्ची, काली मिर्ची डालकर, तो आपको तेज पसीना आता है और आपका बुखार भी ठीक हो सकता है। तो यह आपके कफ को भी पतला करने का काम करता है। यह साइनस ग्रंथियों को खोलने का काम करता है, अंगों की शिथिलता को दूर करता है, यह नस नाड़ियों को उत्तेजित करने का काम करता है, यानी उनको प्रभावित करता है। और तीखा रस केवल मुंह को नहीं, पूरे शरीर को स्वच्छ करने का भी काम करता है। यह डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत बराबर रहती है उन्हें तीखा भोजन ही खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह तीखा रस आंतों में जाकर आंतों को भी सक्रिय करता है। पेट के सभी प्रकार की कृमियों को, जैसे मैंने बताया, केवल कृमि ही नहीं, यह विषाक्तता को भी दूर करता है।
अर्थात शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में भी मददगार है। कई बार जब हम ऐसा भोजन लेते हैं जो आंतों में जाकर चिपकने लगता है तो उस चिपचिपेपन को भी दूर करने का काम यह तीखा रस करता है। इसके अतिरिक्त यह कई बीमारियों में फ़ायदेमंद है। मोटे लोगों को विशेषकर तीखे भोजन का सेवन, तीखे और अम्ल रस, नींबू मिर्ची लटकाना, उससे आप समझ जाएंगे कि लटकाना नहीं, उसे अपने पेट पे अटकाना है। अर्थात नींबू और मिर्ची का सेवन ज़्यादा करना है। तो मोटापे के लिए यह रामबाण कहा जाता है, क्योंकि यह तीखा रस मेटाबॉलिज्म को उद्दीप्त करता है, मेटाबॉलिज्म को जगाता है। और मेटाबॉलिज्म जाग गया आपका, उपापचयी दर आपकी बढ़ गई, तब आप मोटापे के शिकार हो ही नहीं सकते। शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, वह बैक्टीरियल हो, वह विषाणु का हो, उसे भी ठीक करने का यह काम करता है। इसमें यह तत्व, यह गुण होते हैं। साथ में तीखा जो रस है आपकी कफ की, आपके सलाइवा की क्वालिटी को बढ़ाता है। आपका सलाइवा, जो सलाइवा ग्रंथि निष्क्रिय पड़ रही होती है, उसे जगाने का भी काम करता है। साथ में यह आपके रक्त को भी शुद्ध करने का काम करता है। यह शरीर में किसी भी प्रकार की जकड़न हो, उसे दूर करने का काम करता है। शरीर में दर्द हो रहा हो, वह कई कारणों से दर्द होता है, लेथार्जिक मूड के कारण भी होता है, उसे ठीक करने का काम करता है। जोड़ों में किसी प्रकार की समस्या हो, उसे ठीक करता है। त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसे ठीक करने का काम करता है। तो तमाम फायदे एक तरह से समझ लीजिए कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हर वह बीमारी जिससे आप ग्रसित हो रहे हैं उसे ठीक करने का काम करता है। अब किसी भी भोज्य पदार्थ के अधिक मात्रा में हो जाए तो नुकसान भी होते हैं, वह चाहे मधुर रस हो, अम्ल रस हो, कटु रस हो, तिक्त रस हो, कोई भी रस हो, कसाय रस हो। जब अधिक मात्रा में लिया जाता है तो उसके कई दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। वहाँ तीखा भी नहीं बच सकता। तीखा रस जब आपके भोजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तब यह कई प्रकार की समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे लोग जो तीखा पचा सकते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जो भरपूर तीखा हो, कितना हूँ आप तीखा भोजन दे दीजिए, बहुत आसानी से मैं पचा सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो तीखा भोजन कम खाते हैं, उन्हें अगर तीखा ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो घबराहट पैदा हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, पेट में, आंतों में जलन हो सकती है, शौच के समय जलन हो सकती है। इसके अतिरिक्त और कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। लेकिन अगर यह अन्य रसों के साथ में समावेश लिए हुए हो और संतुलित मात्रा में हो, संयमित मात्रा में हो, तो फायदे ही फायदे हैं। जैसा मैंने बताया कि यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा देता है। तीखा रस पाया कहाँ जाता है? तो हर वह तीखे भोजन, हर वह तीखा मसाला जो आपके स्वाद, आपके जीभ में तीखापन दे, वह तीखे रस पर आता है। वह मिर्ची हो, हरी मिर्ची हो, लाल मिर्ची हो, काली मिर्ची हो, सौंठ, अदरक, लहसुन, पिप्पल, इस तरह की तमाम जो मसाले हैं, तमाम तरह के जो भोज्य पदार्थ हैं, वह तीखे की श्रेणी में आते हैं। इसका समावेश आप अपने स्वादानुसार करिए। ऐसा नहीं कि तीखा रस की हमने तारीफ कर दी तो आप मिर्ची पर मिर्ची खाने लगे। विशेष कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि घबराहट, बेचैनी, पेट में जलन, शौच में जलन पैदा कर सकता है। साथ में आपकी जो स्वाद ग्रंथियां हैं उसको नष्ट करने का काम कर सकता है। अदरक ही आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया, तब जो कच्चा अदरक होता है आपकी स्वाद ग्रंथियों को नष्ट करने का काम करता है। लेकिन मेडिकल साइंस में या शोध में या आयुर्वेद के अनुसार अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो ऐसे कोई विशेष जानलेवा नुकसान नहीं होते जो लवण रस पे होता है। लवण रस अधिक मात्रा में हो जाए तो वह आपकी जान भी ले सकता है, लेकिन तीखे रस के साथ ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। हाँ, कुछ परेशानी हो सकती है जैसे मैंने बताया, इसके अतिरिक्त और कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तब तीखे का तड़का अंग अंग फड़का, अर्थात तीखा आपके भोजन में समाविष्ट हो जाए तब आपके अंग अंग, प्रत्येक अंग, कोशिका, सेल, उत्तक सब जाग जाते हैं, सब सक्रिय हो जाते हैं। और जब सक्रिय हो जाते हैं तो जो चीज़ सक्रिय है वह जल्दी खराब नहीं होती है। जो चीज़ रुक गई है, थम गई है, ठहर गई है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही है, वहाँ सड़न पैदा होने लगती है। तो यह तीखा रस आपके प्रत्येक अंग को स्वस्थ बनाने का काम करता है। तो उचित मात्रा में, संयमित मात्रा में इसका प्रयोग करिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए, क्योंकि यह तीखा रस आपके भोजन को भी सुरुचिपूर्ण बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है। इसके अभाव में कई सारे भोजन आपके गले के भीतर नहीं जा सकते। तो यह भोजन को स्वाद भी देता है, स्वास्थ्य भी देता है, लेकिन उतना ही जितना खा सकें। तारीफ सुनकर तीखे रस को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ाइए भी तो धीमे धीमे कर थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ाइए, और ऐसा कोई दुष्प्रभाव आपको मिलने वाला नहीं है। मधुर रस के दुष्परिणाम हैं, मोटापा हो सकता है, आपको थकान हो सकती है, आपको आलस्य आ सकता है,
अम्ल रस के नुकसान है, अम्ल रस बढ़ जाए तो अम्लता बढ़ जाती है। लवण रस के बेहद खतरनाक दुष्प्रभाव होते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए। तिक्त रस के यानी कड़वे रस के भी दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन तीखा रस एक ऐसा रस है जिसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा भी हो जाए तो ऐसे कोई जानलेवा परिणाम नहीं होंगे, स्वास्थ्य को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तीखा अगर बढ़ाना है तो धीरे धीरे अपनी जीभ की क्षमता को बढ़ाइए और इस रस का सेवन करिए। यह आपको स्वास्थ्य भी देगा, स्वाद भी देगा। तो स्वाद के साथ स्वास्थ्य बनाना आपकी जिम्मेदारी है और यह काम तीखा रस बखूबी निभाता है।